हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं विडाल टेस्ट प्रोसीजर के बारे में कि विडाल टेस्ट होता कैसे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस विडाल टेस्ट को हम टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैसे होगा और इसका क्या प्रोसीजर है, आइए हम इसको अच्छे से विस्तार तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हमारा OH है, और BAH और BH, और यहाँ पे PC और NC है, जो हमारा एक स्लाइड है। इस स्लाइड पे हम विडाल टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं और कैसे होगा इसको हम आगे समझते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो रीजेंट है, इस रीजेंट को हम फुल है, ये कलरफुल हमारा फिक्स नहीं होता। नीचे की साइड हम देख रहे हैं कि हमारा जो ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है, येलो है, रेड है, यहाँ पे कलर चेंज है। और ऊपर साइड में हमारा जो दिख रहा है वो भी कलर चेंज है। इसका मतलब ये है कि इसका कलर चेंज नहीं होता, अलग अलग कंपनी अलग अलग कलर प्रोवाइड कर सकती है। हाँ, ये है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है उसमें जो कलर होता है वो हमारा फिक्स होता है। सारा कंपनी एक ही जैसा कलर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्लेन ट्यूब है इसमें हमारा सीरम प्राप्त है, और इसी सीरम के माध्यम से हमारा विडाल टेस्ट की टेस्टिंग की जाती है। अर्थात ब्लड से हम टेस्ट नहीं करते, यानी कि हम इसको प्लेन ट्यूब या ईडीटी ट्यूब में जो हमारा ब्लड सैंपल रहेगा इसको हम सेंट्रीफ्यूज करके को सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से सेंट्रीफ्यूज करके इसमें हम सीरम या प्लाज्मा को प्राप्त कर लेंगे, और इसी प्लाज्मा से हमारे क्या होगा, विडाल टेस्ट की टेस्टिंग की जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो प्रोसीजर पहला करता है, सबसे पहले हम ब्लड कलेक्शन करेंगे। अर्थात हमारा जो पहला वर्क होगा विडाल टेस्ट का, उसमें हम सबसे पहले ब्लड को कलेक्शन करेंगे। आगे कहता है उसके बाद हमें ब्लड से सीरम प्राप्त करने के लिए मशीन में सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और 10 मिनट जिससे सीरम ऊपर हो जाए और ब्लड नीचे हो जाए, यानी कि हम 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे उस ईडीटी ट्यूब को या प्लेन ट्यूब को, ताकि हमारा जो लाइट येलो कलर का सीरम है वो बाहर प्राप्त होगा। अगला हम देखते हैं, अब हम क्लीन स्लाइड को लेंगे जिसमें विडाल टेस्ट को किया जाता है। यानी कि हम एक क्लीन स्लाइड लेंगे जो ड्राई होना चाहिए। ये हमारा जो क्लीन विडाल टेस्ट स्लाइड है। उसके बाद हमें 1 ड्रॉप सीरम को पीपेट की सहायता से स्लाइड पर रखेंगे, यानी कि हमारा जो स्लाइड वाला सर्कल है उसमें 1 ड्रॉप सीरम को अलग अलग सर्कल में 1 ड्रॉप्स रखेंगे। देन हम देखते हैं कि फिर हमें विडाल टेस्ट एंटीजन को क्रम से OH, AH और BH को 1 ड्रॉप्स डालेंगे, यानी कि सभी सर्कल में हम जो हमारा OH, AH और BH था उसमें हम फिर एंटीजन को 1 ड्रॉप डालेंगे। उसके बाद हम सभी को प्रॉपर मिक्स करेंगे, और 5 मिनट मैक्सिमम। ध्यान रहे, जिस वस्तु से एक को मिक्स करेंगे दूसरे को उससे नहीं मिक्स करेंगे। अर्थात फ्रेंड्स, यानी कि जो हम स्टिक्स का प्रयोग करेंगे एक सर्कल को मिक्स करने के बाद उसी स्टिक्स को दूसरे में मिक्स नहीं करेंगे। ऐसा करने पे हमारा रिजल्ट चेंजिंग आ सकता है, गड़बड़ हो सकता है, यानी कि हमारा किसी भी तरह का समस्या हो सकता है जिसमें हमारा रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हम सही नहीं दे पाएंगे। इसलिए ध्यान देंगे, जब हम और सबसे कोई एग्लूटिनेशन अर्थात भिन्न जैसा लगने लगे तब आपका टेस्ट पॉजिटिव होगा। यानी कि हम जो एग्लूटिनेशन को देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं स्टिक्स के माध्यम से मिक्स करने के बाद, तो हम ये देखेंगे कि अगर किसी सर्कल में हमारा एग्लूटिनेशन होता है अर्थात जाली नुमा संरचना बनना हुआ दिखाई देता है, तो हम उसको उस एंटीजन के द्वारा उसको पॉजिटिव देंगे। अगर H में है तो हम उसको H पॉजिटिव देंगे, अगर O है तो यानी O पॉजिटिव देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव।
जो भी हमारा पॉजिटिव दिखेगा, एग्जाम्पल में मान लीजिए एच, तो अब हमें फिर से एक स्लाइड लेना है केवल एच का, टेस्ट करेंगे ताकि यह देख सके और पता कर सके कि हमारा विडाल टेस्ट कितना देना है। यानी कि जो हमारा नंबर होता है विडाल टेस्ट का, हाई फीवर है 320 या 180, इसको हम नंबर देने के लिए हमको फिर से एक, अगर एच वाला पॉजिटिव आया है तो एच को अलग से हमको फिर से सीरम लेकर उसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये स्लाइड है, यहाँ पे हमारा ऊपर वाले साइड में दिया गया है और इस तरह से हम 5 माइक्रोलीटर और 10 माइक्रोलीटर, 20 माइक्रोलीटर, 40 माइक्रोलीटर और 80 माइक्रोलीटर हम यहाँ पे नंबरिंग दिए गए हैं। और यहाँ पे जो हमारा सर्कल है, अगर आपको पूरी सर्कल नहीं मिल पाती तो नीचे वाले को भी आप गेस करके कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर हमने नंबरिंग दिया है सीरम प्राप्त करने के लिए, ताकि हम 5 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में सीरम को हम ले सकें। और इसी सीरम में हमको क्या करना है, एंटीजन यानी कि एच वाले का एंटीजन सभी में डालना है और इसको प्रॉपर अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हम ये देख सकें कि कितने कम सीरम में कितना ज़्यादा फीवर है। अगर कम सीरम में एग्लूटिनेशन होता है तो इसका मतलब कम सीरम में ही ज़्यादा फीवर है। यानी कि अगर ज़्यादा सीरम में एग्लूटिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको एग्लूटिनेशन करने के लिए ज़्यादा बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। अगर कम बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ रही है यानी कि कम सीरम में ही एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं कि नंबरिंग जो हमने दिया है 320, 1:320, ये अगर 5 माइक्रोलीटर सीरम में एग्लूटिनेशन होता है तो इसके नंबरिंग हम 320 देते हैं, क्योंकि हाई फीवर दर्शा रहा है। और यहाँ पे अगर 10 माइक्रोलीटर है तो हम इसकी नंबरिंग जो देते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा 10 माइक्रोलीटर है 160 देंगे ये नंबर, और यहाँ पे 20 जो माइक्रोलीटर है यहाँ पे 80 देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा 40 माइक्रोलीटर है हम उसको 40 देंगे और 80 माइक्रोलीटर को 20 देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमारा दुगना नंबर बढ़ता चला जाता है और इस तरह से हमारा सीरम भी उसका दुगना होता चला जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इस तरह से हम क्या करेंगे, स्लाइड को नंबर देने के लिए अलग से उसका टेस्टिंग करेंगे और इस तरह से हम नंबर देंगे कम सीरम से अधिक सीरम की ओर, और यहाँ पे जो नंबर होगा उसको ज़्यादा यानी कि हाई फीवर से लो फीवर की ओर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम विडाल टेस्ट की स्लाइड करते हैं और इस तरह से हम उसको नंबर प्राप्त कर सकते हैं।